तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? अरे तू होती कौन है बे? ज्यादा हीरोइन बन रही है क्या? हाँ आज मैंने आम लड़की बनकर देखा कि तुम पुलिस वाले आम लोगों के साथ क्या करते हो। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप आईपीएस हैं। मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम जैसे पुलिस वाले माफी के काबिल नहीं हैं। तुम जैसे पुलिस वालों को सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। भैया थोड़ा तेज चलो, मुझे अपनी भाई की शादी में पहुंचना है। आप फिक्र न करें मैडम, मैं आपको समय पे पहुंचा दूंगा। मैडम, आपको जल्दी पहुंचना है इसलिए मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, वरना इस रास्ते से मैं कभी नहीं जाता। मैं बहुत देर हो गई। वहाँ घर वाले सब फंक्शन में मस्ती कर रहे होंगे और मैं यहाँ ऑटो में बैठी हूँ। क्यों भैया इस रास्ते में ऐसा क्या है कि आप कभी नहीं आते? मैडम, इस रास्ते पे आगे कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं। वे बिना वजह आने जाने वालों का चालान काटते हैं। हमारे यहाँ का इंस्पेक्टर बहुत खराब है। वो ऑटो वालों से बेवजह पैसे ऐंठता है। अगर कोई ऑटो वाला पैसे नहीं देता तो वो उससे मारपीट करता है और ऑटो जब्त कर लेता है। भगवान करे वो इंस्पेक्टर इस बार हमें न मिले, वरना वो मुझसे बिना वजह पैसे वसूल लेगा। भैया अगर वो इंस्पेक्टर इतना खराब है तो आप लोग उसकी थाने में शिकायत क्यों नहीं करते? ये तो बहुत गलत है भैया। अगर पुलिस वाले ही ऐसे करेंगे तो फिर आम आदमी की शिकायत कौन सुनेगा? अरे मैडम, हमारी शिकायत कौन सुनता है? ये सब पुलिस वाले आपस में मिले हुए हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब मैडम, हम तो गरीब लोग हैं, हम उस इंस्पेक्टर का क्या बिगाड़ सकते हैं? जो है सो है। हाय भाई हीरो, बड़ी तेज बाइक चला रहा है। ले, अब चुपचाप चालान भर। लेकिन सर, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो 20 की स्पीड में ही बाइक चला रहा था। कहां तेज चलाई है? ज्यादा जुबान चलाता है क्या? चुपचाप चालान भर दे, वरना अभी तेरी बाइक सीज कर दूंगा। सर, आप गलत कर रहे हैं। मैंने कोई ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ा। मैं चालान नहीं भरूंगा बॉस। अरे इसकी बाइक सीज करो रे। मैं भी देखता हूँ कैसे चालान नहीं भरता ये लड़का। बहुत तेज बन रहा है। अभी तेरी सारी तेजी निकालता हूँ। अरे ओ पायलट, ऑटो रोक। कहां भाग रहा है? ज्यादा जल्दी है क्या तुझे? नहीं साहब, मैं भाग नहीं रहा था। ऑटो को बस साइड में लगा ही रहा था। तू मुझे मत सिखा। तेरे बाप की सड़क है क्या जो इतनी तेज ऑटो चला रहा है? चल अब चुपचाप 5000 का चालान भर दे। साहब, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। आप किस बात का चालान काट रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझसे ज्यादा ज्ञान मत लगा। अगर पैसे नहीं है तो ऑटो क्या फ्री में चलाता है? कहीं ये ऑटो चोरी का तो नहीं? अरे नहीं साहब, ये ऑटो चोरी का नहीं है। ये मैंने खुद अपनी मेहनत मजदूरी से खरीदा है। चल जल्दी से ऑटो के कागज निकाल, वरना ऑटो सीज कर दूंगा। ये लीजिए साहब, ऑटो के कागज। देख, कागज तो तेरे सारे ठीक हैं, लेकिन चालान तो तुझे भरना ही पड़ेगा। अब 5000 नहीं तो 2000 ही दे दें, पर चालान तो देना ही पड़ेगा। दया करो साहब, अभी तक तो मेरी 100-200 की ही कमाई हुई है। मैं आपको 2000 कहां से दूं साहब? ज्यादा ज्ञान मत लगा बे। 2000 तो तुझे देने ही पड़ेंगे, वरना मैं तेरी ऑटो सीज कर दूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। मैं गरीब आदमी हूँ, दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पालता हूँ। मुझे जाने दीजिए साहब। जब पैसे नहीं है तो इतनी तेज ऑटो क्यों चलाया? तेरे बाप की सड़क है क्या? ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाता है। चल तुझे थाने का मजा चखाता हूँ, तभी तू सुधरेगा। नहीं साहब, छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए साहब। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए इसे। आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी गरीब से मारपीट करें? तू कौन है बे? बीच में बोलने वाली इस फकीर की बीवी है क्या? मैं कोई भी हूँ, आपको उससे क्या? आप बहुत गलत कर रहे हैं। जब ड्राइवर ने कोई गलती नहीं की तो आप उसका चालान क्यों काट रहे हैं? ऊपर से आपने उसके साथ मारपीट भी की। ये कानून का उल्लंघन है।
आपको कोई हक नहीं किसी गरीब पर अत्याचार करने का। अच्छा, तो तू सिखाएगी मुझे कानून क्या होता है? तुझे भी जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। चल अब दोनों एक साथ जेल में रहना, वहीं चलेगी तेरी जुबान। आप हमें ऐसे बिना किसी सबूत के थाने नहीं ले जा सकते, ये कानून के खिलाफ है। यहाँ कानून मैं चलाता हूँ, समझी? अरे इन दोनों को पकड़ लो रे, इन्हें थाने ले चलो, अब वही सुनेंगे इनकी बकवास। अरे इसकी बकवास क्या सुन रहे हो? ले चलो इन्हें थाने, वही बनाता हूँ इसके खिलाफ सबूत। बहुत सबूत कर रही है, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं देता ये 2000। अब इसे पता चलेगा इंस्पेक्टर गोविंद राणा क्या चीज है। इन्हें यहीं बिठा दो, देखते हैं ये क्या करते हैं। इन्हें इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। बहुत बोल रहे थे तब। जी साहब, आप टेंशन मत लीजिए, उस केस में आपका नाम नहीं आएगा। बस आप मेरे पैसे तैयार रखना, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये इंस्पेक्टर सड़कों पर ही लोगों को परेशान नहीं करता, थाने के अंदर भी रिश्वत लेकर काम करता है। इसे तो सजा दिलानी ही होगी। मैडम, हम ठहरे गरीब आदमी, भला हम इस इंस्पेक्टर का क्या बिगाड़ सकते हैं? घर में मेरी बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे, पता नहीं मैं आज किस मुसीबत में फंस गया। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब देख लिया है। ये आपका कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इसे बेनकाब करूंगी। आप घबराइए मत, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। मैं कोई आम महिला नहीं हूँ, मैं IPS ऑफिसर करिश्मा वर्मा हूँ। मैं इस इंस्पेक्टर के सारे काले कामों का पता लगा रही हूँ, इसलिए चुप बैठी हूँ। फिर सब साफ करके इसकी औकात लोगों के सामने दिखाऊंगी। क्या आप सच में IPS ऑफिसर हैं? अगर आप IPS हैं, तो जब ये पुलिस वाला मुझे मार रहा था, तब आपने कुछ बोला क्यों नहीं? आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही हैं? या फिर आप भी इन लोगों के साथ मिली हुई हैं? देखिए, आप पहले शांत हो जाइए, मुझ पे भरोसा रखिए। मैं इन लोगों के साथ नहीं मिली हुई हूँ। मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ ताकि मैं देख सकूं कि ये इंस्पेक्टर और कितने गलत काम करता है, इसलिए अभी चुप हूँ। वरना चाहूँ तो इसे अभी तुरंत सस्पेंड करवा सकती हूँ। तुम थोड़ी देर शांति से बैठो, फिर देखो मैं इस इंस्पेक्टर का क्या हाल करती हूँ। ठीक है मैडम, आप बोल रही हैं तो मैं विश्वास कर लेता हूँ। मैडम, आप इस इंस्पेक्टर को छोड़ना मत, इसने गरीबों को बहुत परेशान किया। जाओ हवलदार, बाहर बैठे उस ऑटो ड्राइवर को बुला के लेके आओ। जी साहब, अभी लाता हूँ। अंदर चलो, तुम्हें साहब बुला रहे हैं। तुम परेशान मत हो, आराम से अंदर जाओ, जो भी होगा मैं देख लूंगी। जी साहब, बोलिए। देख, अगर तुझे तेरी ऑटो बचानी है तो अब 2000 नहीं 5000 देने होंगे, वरना मैं तेरी ऑटो सीज कर दूंगा। अब सब तेरे ऊपर है। तुझे तेरी ऑटो सीज होने से बचानी है या फिर पैसे नहीं देके तू मेरा दुश्मन बनना चाहेगा? देख, पूरे इलाके में मेरा ही राज चलता है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप 5000 दे दे। सर, ऐसा मत कीजिए, मैं गरीब आदमी हूं, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है आपको देने के लिए। इतनी तो मेरी कमाई ही नहीं है सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए साहब, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा साहब। देख, अब तू ज्यादा नाटक मत कर, मुझे नहीं पता तू अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। चुपचाप पैसे निकाल, वरना अब तू बर्बाद होगा। हो सकता है तेरे परिवार को भी नुकसान हो, तो अब तू सोच ले, तेरी भलाई पैसे देने में है या फिर मुझसे दुश्मनी मोल लेने में है? लेट है कि ना? साहब, मेरे पास बस इतना ही है, आप कृपया करके मुझे जाने दीजिए। ये तो 2000 ही है। चल कोई नहीं, मेरा बड़ा दिल है इसलिए तुझे जाने दे रहा हूं, वरना 5000 से नीचे काम नहीं बनता। ठीक है, जा बाहर जाके बैठ जा, और अब उसे औरत को अंदर भेज जो तेरे साथ आई थी। मैडम, आपको साहब अंदर बुला रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा हीरोइन? मेरे नाम से क्या मतलब है? आप अपनी बताएं, किस लिए बुलाया है मुझे? देखो मैडम, इतनी अकड़ मत दिखाओ, नहीं तो हमारे पास हर अकड़ की दवा है। अभी 2 डंडे पड़ेंगे तो सब अकड़ निकल जाएगी। देखो मैडम, अगर तुम्हें घर जाना है तो अभी 4000 निकालो, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैं आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, मैंने कोई गलती की ही नहीं। जो करना है कर लो। और आप मुझसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं? बिना वजह आपको पैसे देने का क्या मतलब? अरे तुम जानती भी हैं कि आप किससे बात कर रही हैं? साहब, आप कानून का पालन कर रहे हैं या खुद ही कानून तोड़ रहे हैं? आपने जो ये वर्दी पहनी है उसका मतलब क्या? सिर्फ गरीबों को डराना है, उनसे पैसे ऐंठना। क्या आपकी यही ड्यूटी है? पांडे, इस लड़की को पकड़ लो और जेल में डाल दो।
पता लगेगा कि ये इंस्पेक्टर कितना गिरा हुआ है। उसे पता नहीं मैं कौन हूं। तो सुना है हवलदार साहब ने यहाँ किसी औरत को जेल में बंद किया है। हाँ साहब, पर क्या हुआ? कौन है रे? क्या बात है? सुना है यहाँ पर किसी औरत को जेल में बंद किया है। मुझे वो देखनी है। हाँ, डाला है। चलिए दिखाता हूं। अरे तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता है ये कौन है? नेता है। नहीं पता साहब। पर ये है कौन? ये हमारे जिले की आईपीएस मैडम है। तुमने इन्हें लॉकअप में क्यों डाला है? ये आईपीएस मैडम है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था साहब। नहीं। मुंह क्या देख रहा है? आईपीएस मैडम को तुरंत प्रभाव, लॉकअप से बाहर निकलो। इंस्पेक्टर कमलेश, ये इंस्पेक्टर सड़क पर ऑटो ड्राइवर को रोककर उससे पैसे मांगता है और ड्राइवर पैसे नहीं देता तो उसके साथ मारपीट करता है। मैं इन सभी घटनाओं को शांत होकर देख रही थी ताकि इस इंस्पेक्टर की सारी करतूतें सामने लाई जा सकें। जय हिंद सर, मैं इंस्पेक्टर कमलेश बोल रहा हूं। जय हिंद। बताओ कमलेश, क्या हुआ? साहब, हमीरपुर थाने के इंस्पेक्टर ने आईपीएस करिश्मा मैडम को लॉकअप में बंद कर दिया था। साहब, मैं आपको घटनास्थल की सभी जानकारी भेज रहा हूं। डीएसपी साहब, मैंने आपको घटनास्थल की आधिकारिक जानकारी भेज दी है और ये मामला उच्च स्तरीय जांच मांगता है। इंस्पेक्टर गोविंद राणा, तुमने किस अधिकार से किसी महिला को थाने में ठहराया और लॉकअप में बंद किया? गोविंद राणा, यह कार्य कानून का उल्लंघन है और गरीब आदमियों से रिश्वत मांगना, मारपीट करना यह आपराधिक कृत्य है। इंस्पेक्टर राणा, तुमने जो कानून का उल्लंघन किया है उसके तहत तुम पर सख्त कार्रवाई होगी और तुम्हें दंड दिया जाएगा। इस मामले की जांच कराई जाए। संबंधित के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएं और तत्काल प्रभाव से संरक्षण हेतु तुरंत कदम उठाए जाएं ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। डीएसपी साहब, मैं इस मामले की गवाही दूंगी और साथ में ऑटो ड्राइवर भी गवाही देगा। आईपीएस मैडम, आज ही विस्तृत जांच और कार्यवाही के आदेश दिए जाएंगे ताकि आगे ऐसे दुरुपयोग की हिम्मत और कोई नहीं कर सके। रोहन, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ और इंस्पेक्टर गोविंद राणा ने तुम्हारी ऑटो को क्यों जब्त किया? साहब, ये इंस्पेक्टर मेरी ऑटो को रोक के मुझसे 5,000 मांगे और मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरी ऑटो जब्त कर ली साहब। और साहब, मैं ऑटो धीरे भी चला रहा था। मैंने सारे कागज दिखा दिए थे, फिर भी इंस्पेक्टर गोविंद राणा ने मेरी ऑटो जब्त कर ली। मैडम, मैंने आप दोनों के बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाली जाए और उन्हें देखा जाए। सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाली जाए और उन्हें देखा जाए। साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी क्या गलती है? अच्छा, तू पुलिस वाले को बताएगा तेरी गलती है कि नहीं? रुक, तेरी गर्मी उतारता हूं। मुझसे ज्यादा ज्ञान मत लगा। अगर पैसे नहीं है तो ऑटो क्या फ्री में चलाता है? कहीं ये ऑटो चोरी का तो नहीं? अरे नहीं नहीं साहब, ये ऑटो चोरी का नहीं है। ये मैंने खुद अपनी मेहनत मजदूरी से खरीदा है। चल जल्दी से ऑटो के कागज निकाल वरना ऑटो सीज कर दूंगा। ये लीजिए साहब, ऑटो के कागज। देख, कागज तो तेरे सारे ठीक हैं, लेकिन चालान तो तुझे भरना ही पड़ेगा। अब 5,000 नहीं तो 2,000 ही दे दें, पर चालान तो देना ही पड़ेगा। दया करो साहब, अभी तक तो मेरी 100-200 की ही कमाई हुई है। मैं आपको 2,000 कहां से दूं साहब? ज्यादा ज्ञान मत लगा बे। 2,000 तो तुझे देने ही पड़ेंगे वरना मैं तेरी ऑटो सीज कर दूंगा। नहीं साहब,
ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पालता हूँ, मुझे जाने दीजिए साहब। जब पैसे नहीं है तो इतनी तेज ऑटो क्यों चलाया? तेरे बाप की सड़क है क्या? ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाता है। चल तुझे थाने का मजा चखाता हूँ, तभी तू सुधरे। पैसे निकाल, नहीं तो थाने में बंद कर दूंगा। लो साहब, अभी इतना ही है। में इंस्पेक्टर गोविंद राणा को सस्पेंड कर हिरासत में रखा जाए, जिससे जांच निष्पक्ष हो सके। You are finished. I am arresting you for corruption. You dare touch a senior officer? Hands behind your back. Let's go. आज का फैसला केवल मेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी मेहनतकश नागरिकों के लिए है जिन्हें वर्दी के नाम पर डराया और परेशान किया जाता है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए और कोई भी अधिकारी किसी भी पद पर हो कानून तोड़ने का हक नहीं रखता है। हमारे इस प्रयास से ये संदेश जाएगा कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और सत्य का साथ देना सबसे बड़ा कर्तव्य है। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सारे वीडियो सबूत आपके सामने पेश करना चाहूंगी। इजाजत है? अब मैं आप सभी के सामने कल रात हुई सारी घटना की सीसीटीवी कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने जा रही हूँ। ध्यान से देखिए। साहब मुझे छोड़ दीजिए, मेरी क्या गलती है? अच्छा तू पुलिस वाले को बताएगा तेरी गलती है कि नहीं? रुक, तेरी गर्मी उतारता हूँ। अबे ओ पैसे निकाल, नहीं तो थाने में बंद कर दूंगा। लो साहब, अभी इतना ही है। तुझे तेरी ऑटो सीज होने से बचानी है या फिर पैसे नहीं देके तू मेरा दुश्मन बनना चाहेगा? देख, पूरे इलाके में मेरा ही राज चलता है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप 5,000 दे दे। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए साहब, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा साहब। देख, अब तू ज्यादा नाटक मत कर, मुझे नहीं पता तू अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। चुपचाप पैसे निकाल वरना अब तू बर्बाद होगा। हो सकता है तेरे परिवार को भी नुकसान हो, तो अब तू सोच ले, तेरी भलाई पैसे देने में है या फिर मुझसे दुश्मनी मोल लेने में है। लेट है कि ना? साहब, मेरे पास बस इतना ही है, आप कृपया करके मुझे जाने दीजिए। ये तो 2,000 ही है। चल कोई नहीं, मेरा बड़ा दिल है इसलिए तुझे जाने दे रहा हूं, वरना 5,000 से नीचे काम नहीं बनता। ठीक है, जा बाहर जाके बैठ जा और अब उसे औरत को अंदर भेज जो तेरे साथ आई थी। मैडम, आपको साहब अंदर बुला रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा हीरोइन? मेरे नाम से क्या मतलब है? आप अपनी बताएं, किस लिए बुलाया है मुझे? देखो मैडम, इतनी अकड़ मत दिखाओ, नहीं तो हमारे पास हर अकड़ की दवा है। अभी 2 डंडे पड़ेंगे तो सब अकड़ निकल जाएगी। देखो मैडम, अगर तुम्हें घर जाना है तो अभी 4,000 निकालो, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। जब पैसे नहीं है तो इतनी तेज ऑटो क्यों चलाया? तेरे बाप की सड़क है क्या? ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाता है। चल तुझे थाने का मजा चखाता हूँ, तभी तू सुधरेगा। इसमें बोलने वाली इस फकीर की बीवी है क्या? तो तू सिखाएगी मुझे कानून क्या होता है? तुझे भी जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। चल अब दोनों एक साथ जेल में रहना, वहीं चलेगी तेरी जुबान। आप हमें ऐसे बिना किसी सबूत के थाने नहीं ले जा सकते, ये कानून के खिलाफ है। यहाँ कानून मैं चलाता हूँ, समझी? अरे इन दोनों को पकड़ लो रे, इन्हें थाने ले चलो, अब वहीं सुनेंगे इनकी बकवास। पांडे, लगता है आज तो गए काम से। आज तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है। अदालत ने इंस्पेक्टर गोविंद राणा के खिलाफ दिखाए गए सभी सबूतों और वीडियो रिकॉर्डिंग को ध्यानपूर्वक देख लिया है। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इंस्पेक्टर गोविंद राणा और दोनों हवलदारों के खिलाफ लगाया गया आरोप पूरी तरह सच साबित हो चुका है। अदालत इन्हें कानून की धारा 376 और 120 बी के तहत दोषी ठहराती है। इन तीनों पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। हमें उम्मीद है यह फैसला उन सभी निर्दोषों के लिए एक मिसाल बनेगा जिन्हें इन पुलिस वालों ने परेशान किया था। इसी के साथ अब यह अदालत स्थगित की जाती है। ये आज का फैसला मेरे लिए नहीं है बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो वर्दी के नाम पर डर और अन्याय झेलते रहे हैं। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। जब तक कानून का सही इस्तेमाल नहीं होगा, समाज सुरक्षित नहीं रह सकता। न्याय मिलने से ही जनता में सुरक्षा का भाव पैदा होता है। इस फैसले ने जिले के सभी अधिकारियों को एक स्पष्ट संदेश भेजा। वर्दी का मतलब सेवा और सुरक्षा है, डर और लूट नहीं।
दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक दबाना मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके बताओ कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हो। शॉर्ट फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो।